हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसबी टेक मैथ। आई एम सुनील बंसल और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर जो CSIR नेट एग्जाम है उसकी तैयारी हम कैसे करें। बेसिकली जो न्यू स्टूडेंट है, जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा पजल का विषय बना रहता है कि वो तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें और क्या चीज़ पढ़ें और क्या चीज़ छोड़ें, क्या फॉलो करें क्या फॉलो नहीं करें। क्योंकि आज के टाइम में आपके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। बट अपनी तैयारी यदि आप एक अप्रोप्रिएट वे में करना चाहते हैं, एक टाइम बाउंड होके, क्योंकि पंचवर्षीय योजना बना के चलोगे तो फिर आप फेड अप हो जाओगे। यदि आप 6 महीने या 1 साल के अंदर नेट JRF क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप किस तरह से अपनी तैयारी स्टार्ट करें, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा चैनल फॉलो करना है, किस तरह से कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, तो वो सारे के सारे पॉइंट आज हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है, यदि आप CSIR नेट की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम बेसिकली होता किस लिए है और इसके थ्रू आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस एग्जाम के थ्रू आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद आप किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल है। इसका दूसरा पार्ट रहता है JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। वो मिलती है आपको PhD के लिए और वो मिलती है आपको 40,000 फेलोशिप। तो यहाँ पे एक पॉइंट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको 40,000 रुपये पर मंथ की फेलोशिप PhD परस्यू करने के लिए देगी, वो आपको ऐसे ही फेलोशिप नहीं दे देगी। आपको JRF क्वालिफाई करना होगा और JRF के साथ साथ फिर आपको उसका इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना होगा, क्योंकि जब भी आपका PhD में एडमिशन होगा तो आपको एक इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों में आपको सक्सेस कब मिलेगी? सक्सेस आपको तब मिलेगी जब मैथ को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आप उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आप ये समझेंगे कि इस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या लेवल है, राइट। तो सबसे पहली बात करते हैं हम कि आपको इस एग्जाम के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें रहती है। आप CSIR नेट की वेबसाइट से इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस को सबसे पहले आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है। आपको ये देख लेना है कि कितने टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप उनसे फैमिलियर हैं और कितने टॉपिक ऐसे हैं जो आपके लिए नए हैं। साथ में आपको ये भी देखना होगा कि जिन टॉपिक को आपने सिलेबस में देखा उनका एग्जाम के अंदर वेटेज कितना है। पता चला कि कोई टॉपिक बहुत अनफैमिलियर सा है और उससे क्वेश्चन भी पूछे नहीं जाते, तो फिर उसका होना या ना होना कोई वहाँ पे मतलब नहीं रह जाता। तो आपको ये भी देखना है कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है। ये पता चलेगा आपको प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस से। प्रीवियस ईयर का पेपर जब आप एनालाइज कर रहे हो तो आप ये देखेगा कि जैसे रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये 4 टॉपिक हमारे प्योर मैथ के रहते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल एंड COB, आपके पास LPP और न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये 4 टॉपिक आपके अप्लाइड से रहते हैं। बाकी पेपर आपका स्टैट का भी होता है इसी में। तो स्टैट यदि आपको आती है तो वो एक प्लस पॉइंट, नहीं आती तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। आप इन सारे सब्जेक्ट में ये नोटिस करेंगे कि जो प्योर वाला सेक्शन है, लीनियर, रियल, कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, आप यहाँ पे 70 to 80% मार्क्स ऑफ द JRF कट ऑफ आराम से स्कोर कर सकते हैं। अब ये आराम से स्कोर करने के लिए आपको करना होगा 6 महीने स्टडी, और वो स्टडी किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले पेपर को एनालाइज कर लिया आपने, आपको ये देख लेना है कि आपकी कौन से टॉपिक वहाँ पर अच्छे हैं और कौन से आपके ग्रे एरियाज हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आप एक ही बार में सॉल्व कर पाएंगे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे कि उसमें आपको समझ नहीं आएगा कि हम किस तरह से अप्रोच करें। बट आपको ये पता चल रहा होगा कि वो कौन से टॉपिक्स है और बुक में किस चैप्टर के अंदर वो आपको टॉपिक मिल जाएगा। तो सबसे पहले एक अपनी टू डू लिस्ट बनाइएगा कि उसके अंदर ये देखिए कि आपको जो जो टॉपिक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो कम आ रहे हैं, आप उन टॉपिक का पूरा एक इंडेक्स बना लीजिए और फिर अपना एक स्टडी प्लान बनाइएगा, कम से कम डेली 7 से लेके 8 घंटे। क्योंकि CSIR नेट का एग्जाम है, सिलेबस काफ़ी बड़ा है। यदि आप 7 से 8 घंटे नहीं पढ़े तो फिर आप 6 महीने में इस एग्ज़ाम को निकालना भूल जाइए। आपको फिर बहुत लंबा समय लगेगा, आपको हो सकता है 1 साल लगे या 2 साल लगे यदि आप इससे कम पढ़ते हैं। तो वो आपका कंसर्न है कि आप कितना समय देना चाहते हैं। ये एग्ज़ाम आपसे पूरी मेहनत मांगता है। अब वो मेहनत आप 6 महीने में कर ले कि 1 साल में कर ले कि 2 साल में, वो आपके ऊपर बात है, ठीक है। तो 6 से 7 घंटे के स्टडी प्लान में आप अपना 2 सब्जेक्ट लेकर चल सकते हैं, जिसमें आप एक प्योर का सब्जेक्ट और एक अप्लाइड का सब्जेक्ट लेकर चल सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू आपको अपना रिव्यू करते रहना है।
हर 10 दिन या 15 दिन में आपने जितना भी पढ़ा उससे जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आप इन पर सॉल्व करिएगा। चेक करिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत हुए। जो गलत है उनका रीजन ढूंढिएगा कि क्यों गलत हो रहे हैं और फिर उस रीजन पर काम करिएगा। ये वाला प्रोसेस आपको कंटिन्यूसली पूरे 6 महीने के लिए करना है। अभी हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं फरवरी में, तो आपके पास ऑलमोस्ट 1 महीना निकल चुका है। तो अब आपके पास बचते केवल 5 महीने, और इन 5 महीनों में आपको यदि अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है तो आपको फोकस्ड रहना होगा और साथ में कंसिस्टेंट रहना होगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 चीज़ें आपने लगभग 5 महीने कॉन्टिन्यूसली अप्लाई कर दी अपनी तैयारी में, तो फिर आपका JRF होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अभी जो ऊपर मैंने आपको एनालिसिस बताया कि आपके पास जो लीनियर रियल कॉम्प्लेक्स 3 टॉपिक, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी ऐड कर दो तो 4 टॉपिक रहते हैं। लगभग 120 नंबर जिस स्टूडेंट के आ जाएंगे उसका JRF भी क्वालिफाई हो जाएगा, उसका नेट भी क्वालिफाई हो जाएगा, राइट। और इन 120 नंबर में से मैं आपसे बोल रहा था कि लगभग 70 to 80% मार्क्स आप प्योर वाले सेक्शन से स्कोर कर सकते हैं। तो 70 to 80% मार्क्स में आपकी 80 to 90 मार्क्स बनते हैं जो आप केवल और केवल प्योर वाले सेक्शन से लेकर आ सकते हैं। यदि आपने इन 6 महीने में इतनी मेहनत कर ली कि आप इन 4 टॉपिक पे अच्छे से कमांड बना पाए कि आप वहां से 80 नंबर स्कोर कर पाए, और ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। यदि आप मेहनत से, ईमानदारी से काम करोगे, अपने कॉन्सेप्ट पे काम करोगे, तो ये गोल आप आराम से अचीव कर सकते हैं। साथ में आपके पास जो अप्लाइड बचेगा उससे आप अपने 40-50 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। एप्टीट्यूड बचा हुआ है, वहां से आप 10 नंबर कर सकते। तो यदि आप इस तरह से स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे और अपना 15 दिन 20 दिन में अपना सेल्फ रिव्यू करते रहेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी गलतियों को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको पता है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, आप अच्छा कहाँ कर रहे हो, आपने कितने चीज़ें कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ी है और कितनी चीज़ें आपने शॉर्टकट में उड़ा दी है ना। तो अपना सेल्फ एनालिसिस टाइम टू टाइम करते रहिए, जिससे आपको एक इम्प्रूवमेंट का मौका मिलता रहे कि जब आप नेक्स्ट मंथ तैयारी करेंगे तो आप उस टॉपिक में या जो आपके पुराने टॉपिक्स है उनका पर्टिकुलर वे में रिवीजन करते रहे, अच्छे से रिवीजन करते रहे। फिर इससे नेक्स्ट आता है कि आप जिन टॉपिक में प्रॉब्लम फेस करेंगे उनका सॉल्यूशन आपको कहाँ से मिलेगा। तो जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, उसमें आपको चीज़ें समझ नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आप सर्च करेंगे कि या तो आपको कोई टीचर मिल जाए, या आपको कोई बुक मिल जाए, या यूट्यूब पे कोई वीडियोस मिल जाए। यदि आपने कहीं पर ज्वाइन नहीं किया है तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप बुक से पढ़ें या फिर आप यूट्यूब के हेल्प से पढ़ें। अब यूट्यूब पे जब जाओगे तो आपको होगी बहुत समस्या कि एक ही टॉपिक की मल्टीपल लेक्चर मिलेंगे, तो लेक्चर कौन सा देखें, किसके अंदर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, किसके अंदर आपको कॉन्सेप्चुअल वे मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 चैनल बता रहा हूँ अपनी तैयारी के लिए, आप उन्हीं चैनल्स को फॉलो करिए। सबसे पहला चैनल आता है NPTEL का। NPTEL के लेक्चर आपको बहुत अच्छी लेवल के लेक्चर्स मिलेंगे। यदि आपकी इंग्लिश थोड़ा अच्छी है तो आप उन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उस कंटेंट का लेवल भी देख पाएंगे कि वो किस लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। बट क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लेंदी होते हैं तो आपको वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। स्पेशली लीनियर अलजेब्रा के लिए आप फॉलो करना चाहते हैं तो MIT ओपन कोर्सवेयर, तो वहाँ पे आपको गिलबर्ट स्टैंग, प्रोफेसर गिलबर्ट स्टैंग, उनके लेक्चर्स मिलेंगे लीनियर अलजेब्रा के। नो डाउट वंडरफुल लेक्चर्स, मतलब माइंड ब्लोइंग लेक्चर्स आपको मिलेंगे, वो भी इंग्लिश में होंगे, आपको आराम से समझ भी आ जाएंगे। यदि आप इंग्लिश में अनकंफर्टेबल हैं तो फिर आप हमारा चैनल SB टेक मैथ फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हमने लीनियर, रियल, कॉम्प्लेक्स, ODPD, एब्स्ट्रैक्ट सारी की सारी चीजें प्लस साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रॉपर एनालिसिस कराया है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको क्वेश्चंस को करना कैसे है। कोई भी क्वेश्चन है उसके अंदर कॉन्सेप्ट पूछा कैसे जाता है, केवल क्वेश्चन को करना या किसी भी क्वेश्चन को शॉर्टकट से एग्जाम्पल के थ्रू आपने सॉल्व कर लिया, ये आपका तैयारी के दौरान टास्क नहीं होना चाहिए। आपका टास्क होना चाहिए कि आप एग्जाम के अंदर भले ये वाली टेक्निक यूज कर लो कि आप एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन करो, कॉन्सेप्ट से भी करो, बट यदि आप अपनी तैयारी घर पे बैठ के कर रहे हैं तो इस चीज़ को मैं हमेशा डिनाई करता हूँ कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि यदि आपने कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ें क्लियर कर ली तो एग्जाम्पल बनाने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बट यदि आपने एग्जाम्पल के साथ ही चीज़ें क्लियर करी तो आपको उस क्वेश्चन का एक्चुअल में पर्पज नहीं पता चल पाएगा, उसका फ्रेमिंग नहीं पता चल पाएगा कि वो कैसे फ्रेम करेगी, ठीक है। तो आप इस तरह से इन 3 यूट्यूब चैनल के थ्रू अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें टाइम रेट शॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को ये रहेगा कि सर समय थोड़ा सा कम है और हमें यदि
इसी जून के अंदर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो फिर आपके पास केवल एक ही व्यवस्था है कि आप कोई भी अपने आसपास टीचर सर्च करिए, कोई कोचिंग सर्च करिए जहां पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ तैयारी करें, आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आता है या आपको पसंद आता है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है 5 तारीख से, जिसकी क्लासेस अभी सुबह 10 बजे से और शाम को 5 बजे से चल रही है। तो आप हमारा कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दिया है। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी की सारी ई बुक्स मिल जाएंगी, आपको जितने भी प्रीवियस इनके पेपर्स हैं वो मिल जाएंगे। यदि आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो फिर आपका नेट जेआरएफ होने से कोई रोक नहीं सकता। अगली वीडियो में आपको इसी टॉपिक पर इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने के लिए बनाऊंगा कि आपने नेक्स्ट मंथ मार्च में आपने कितना सिलेबस कवर कर लिया और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो ने आपकी तैयारी में क्या हेल्प करी या आपकी कौन से डाउट क्लियर करें। थैंक यू सो मच।